हेलो 10th क्लास, कैसे हो सभी बच्चों को नमस्कार। अपना टॉपिक चल रहा था ऊंचाई एंड दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए इसमें कुछ आज का लास्ट क्या बचता है अपने पास, जो पेंडिंग क्वेश्चन है वो देखते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस। भाई जो क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है नहीं हो रहा है तो मैसेज कमेंट बॉक्स में डालकर क्वेश्चन का नाम, तो मैं वो क्वेश्चन आपसे बोर्ड पर सोल्व नेक्स्ट डे मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा। ये ऊंचाई और ये दूरी, कोई दिक्कत? पहला क्वेश्चन लेते हैं भाई आज का। काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन भी। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा मीनार के आधार से एक रेखा खींची गई में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। क्या है? पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है भाई। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई, जो मीनार की ऊंचाई है वो 6 मीटर है। देखिए भाई, कल भी एक क्वेश्चन समझाया था एक्स और वाई। पूरक कोण होते हैं, पूरक कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90, यानी दो कोण मिलकर 90 डिग्री बनते हैं। तो मान लो एक कोण अपने पास ए है तो दूसरा कितना आएगा? ए माइनस बी, 90 माइनस ए। मान लो ए का कितना आएगा? ये आ जाएगा 90, बी माइनस ए, 90 माइनस बी। ठीक है, आगे बात समझ में। यानी ये कोण थीटा है तो ए की वैल्यू बी की वैल्यू कितनी आएगी? 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसी प्रकार क्या कह रहा है? मीनार के आधार से और मीनार के आधार से की ओर एक रेखा खींची गई है। ये होती है सरल रेखा। सरल रेखा का मतलब होता है सीधी रेखा, है ना। 4 मीटर और 9 मीटर, 9 मीटर की है और 4 मीटर की है की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के अवनमन कोण पूरक कोण है। बस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था भाई। देखिए, मीनार के आधार से एक सरल रेखा खींची गई है जिसके दो बिंदु है। एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है, ए बी सी डी। ठीक है, 4 मीटर, एक बिंदु तो 4 मीटर पर स्थित है और एक बिंदु 9 मीटर पर स्थित है। भाई आपने इसको क्यों नहीं लिया? सर ये कह रहा है आधार से, यानी मीनार के आधार से, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। पूरक कोण मान लो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? भाई अभी बताया है, होगा। एक कोण अगर थीटा मानते हैं 90 माइनस थीटा, तो देखते हैं ट्राइंगल ए बी डी में। ए बी डी में tan थीटा वही होता है tan थीटा। भाई ऊंचाई अपन को 6 सिद्ध करनी है तो क्या होती है? L बटे ए तो होता है। L की वैल्यू ए बी, बी की वैल्यू अपने पास बी डी की वैल्यू है 9। भाई ये बी डी की तो वैल्यू है, इसके नीचे बी डी तो आएगा 9 आ गई। तो अपने पास पहला समीकरण क्या बन गया? ए बी बटे 9। दूसरा
दूसरा समीकरण क्या कह रहा है भाई, ट्रायंगल ABC में tan 90 माइनस थीटा है ये एंगल A/B, A का मान AB और B का मान क्या है अपने पास BC। तो BC की वैल्यू कितनी है 4, तो यहां पर अपन सीधा बोल सकते हैं 4। ये समीकरण 2, इसको अपन कोट बोल सकते हैं, कहोगे सर बिल्कुल बोल सकते हैं। tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, बोलो होता है कि नहीं होता है, होता है सर। आगे बढ़ते हैं भाई, देखिए समीकरण 1 का 2 से मल्टीप्लाई बोल दो या बोल दो गुना करने पर, ठीक है। समीकरण 1 कितना है, ये वाला tan थीटा इंटू में कोट थीटा, उसके बाद इधर क्या है A इंटू B अपॉन 9, ये AB फिर 4 आ गया, AB कितना आ गया अपॉन में 4। इसका मान 1 होता है भाई, सबको पता है। tan को अपन कोट को बोल सकते हैं 1 अपॉन कोट tan, तो tan से tan कैंसिल हो गया, इसका मान 1 आ गया। ये कितना आ गया AB का स्क्वायर, और ये 9 इंटू 4, इसको इधर भेजेंगे मल्टीप्लाई में आ गया, स्क्वायर है तो रूट आ गया। कोई भी दो वैल्यू अगर रूट में इक्वल हो तो एक बाहर आती है, यानी ये इसकी कितनी है 3 इंटू 3 और ये 2 इंटू 2। इधर से क्या ले लोगे 3 और इधर से 2, यानी क्या क्या ले लिया अपन ने 3 और 2 ले लिया। 3 और 2 जब ले लिया तो कितना आ गया, इधर से 3 ले लिया, इधर से 2 ले लिया, तो कितनी आ गई 6। ये वैल्यू कितनी आ गई 6, और यही अपन से पूछ रहा था 6 मीटर। आगे एक मीनार 36 तल पर ये सीधी खड़ी है ना, खड़ी है, सूर्य के 49 कोण 30 डिग्री पर मीनार की छाया सूर्य के 49 कोण 60 डिग्री पर मीनार की छाया से 45 मीटर अधिक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, मीनार की ऊंचाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ज्ञात करो। देखिए क्वेश्चन बोलिए, एक मीनार है, पहले तो आइए एक मीनार है, चल भाई एक मीनार बनाकर सीधी खड़ी है, सूर्य के उन्नयन कोण 30 पर मीनार की छाया, जो सूर्य का 30 डिग्री का उन्नयन कोण होता है, उस स्थिति में क्या कहते हैं, उसकी छाया सूर्य के 49 कोण 60 डिग्री पर मीनार की छाया से 45 मीटर अधिक है। भाई ये जो 60 डिग्री है ना, ये 60 डिग्री का है, इसकी छाया x है मान लो सूर्य की, ये सूर्य यहां डाल रहा है अपना प्रकाश, ये छाया कहाँ आ गई, ये लंबाई आ गई, ठीक है, क्या है x है। अब दूसरी कंडीशन इसने दे दी, अगर जब 30 डिग्री का एंगल बनता है तो उसकी छाया 45 मीटर और अधिक बन जाती है, ये चीज देख लीजिए आप।
45 मीटर और अधिक बन जाती, यानी x तो थी और 45 मीटर ज्यादा और बन गई। और कभी भी पेपर में बैठो तो एक चीज का ध्यान रखो कि छोटा एंगल पहले आता है, बड़ा एंगल बाद में आता है, ये चीज का भी ध्यान रखो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें टेढ़ा किया हुआ है। क्या कह रहा है कि जब 60 डिग्री पर मीनार की छाया 30 डिग्री से, यानी 30 डिग्री पर जो मीनार की छाया है, जो उसकी 60 डिग्री पर छाया बनती है उससे 45 मीटर अधिक है। ढंग से देखे क्वेश्चन, 60 पर मीनार की छाया से 45 मीटर अधिक है, यानी ये अधिक आ गया। अब इस पे नाम डाल देते हैं सी और डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वही अपन को ऊंचाई पूछ रहा है, एच पूछ रहा है। ट्रायंगल ए बी डी में क्या आएगा, tan 30 बराबर ए बी का एच आ गया और ये कितना आ गया x प्लस 45। कोई दिक्कत? 30 का मान कितना होता है 1/√3। ये आ गई, तो h की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, h की वैल्यू आ गई x प्लस √5। ये आ गया x प्लस 45/√3। भाई इसको अपन ने यहां भेज दिया है ना, समीकरण 1 बना दिया। अब देखते हैं समीकरण 2 क्या कह रहा है। यहां देख लेते हैं समीकरण 2 को। tan 60 डिग्री ए बी और ये बी सी, यही होता है। 60 में कितना होता है √3, ये h बटे x। ठीक है, h बटे x आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, उसमें डालना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, x की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं ना, x का मान निकाल लेते हैं अपन। यहां से अगर इसको सोल्व करते हैं तो ये इधर आएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब इस 45 को अगर इधर भेजेंगे तो माइनस में आएगा, ये अपने पास x की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार इसके अंदर x की वैल्यू कितनी आएगी, x को इधर भेज दिया, इसको अंडर रूट में ले लिया, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया नीचे अंडर रूट में। इक्वल में होता है, कोई अपोन में होता है तो मल्टीप्लाई में, और ये नीचे आ जाता है। ये x की वैल्यू आ गई समीकरण 2 में। अब इसको सोल्व करते हैं समीकरण 1 और 2 को। यहां सोल्व कर रहे हैं ना, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर x की वैल्यू 1 तो ये है, और एक x की वैल्यू ये है। अगर ये वैल्यू इसमें डाल दे तो बात एक ही है, इक्वल है दोनों। भाई x की वैल्यू अपन ने कहा डाल दी, एक तो यहां डाल दी, इक्वल कर दी। ये जो x है ना, ये समीकरण 2 से x की वैल्यू अपन ने यहां डाल दी। h बराबर ये इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, ये h आ गया, इसका मल्टीप्लाई इससे किया, ये आ गया 3। रूट का अगर रूट से मल्टीप्लाई होता है तो कितना आ जाता है 3। इसका मल्टीप्लाई इससे किया 45, इसको इधर लिया है 45/√3, ये कितना आ गया -2। माइनस से माइनस खत्म, तो h की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, √45 √3 बटे में 2। ये अपने पास h की वैल्यू आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर इसको आगे सोल्व करना चाहो तो आगे भी हो सकता है, मगर इतना ही काफी है ये। आगे बढ़े भाई, कुछ नहीं किया, पहले समीकरण 1 और 2 को हल कर लिया।
फिर क्या किया, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर x की वैल्यू अपने पास ये थी h/√3, ये नीचे रख, इसका मल्टीप्लाई इधर किया भाई, इसको भाग में तो मल्टीप्लाई में किया, रूट का रूट से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, रूट का 45 के किया √3 आ गया, इसको इधर भेजा माइनस किया तो 2h आ गया, इधर कितना आ गया 45 √3 आ गया, तो 2 को नीचे भेज दिया। अपन को h की वैल्यू पूछ रहा था क्वेश्चन में, इसकी ऊंचाई कितनी बने। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख या किनारों के अवनमन कोण इस प्रकार है, 30 और 45 है, 30 डिग्री है और 45 डिग्री है। यदि पुल नारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। देखो, एक नदी का पुल, भाई नदी का पुल ये बीच में से तो जा रही है नदी, इसके ऊपर ही तो होता है इस प्रकार से कि भाई यहां से तो आप ऐसे ऊपर जाओगे और यहां से ऐसे, ये आ गया आपका पुल, है ना, इस प्रकार से ये आपका चलने का रास्ता बना दिया, ये सीढ़ियां बन गई है। इतनी बात सही है। नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के, नदी के यहाँ पुल के एक बिंदु से, ये नदी का कोई बिंदु मान लिया पुल का, ये नदी के साइड में, यानी ये नदी बह रही है, एक नदी इधर बह रही है, सम्मुख किनारों पर 30 डिग्री और 45 डिग्री के अवनमन कोण बनते। ये मान लो ये 30 का बन रहा है, ये 45 का बन रहा है नदी के एक बिंदु से, यानी ये 30 का हो गया, ये 45 का हो गया, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। आगे क्या कह रहा है, यदि किनारों से 3 मीटर ऊंचाई पर हो, यानी जो पुल है ना, ये पुल है, ये ऊंचाई पर है 3 मीटर, यानी कोई बिंदु है उससे 3 मीटर ऊंचाई पर है ये पुल। ठीक है, आगे बात समझ में। क्या पूछा, नदी की चौड़ाई। भाई नदी की चौड़ाई तो यही तो होगी, कांटेदार, है ना, ये अपन इसे पूछ रहा है। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए पहले तो ट्रायंगल इसमें देखिए, ट्रायंगल ACD में क्या आएगा, tan 45 डिग्री बराबर AC बराबर CD। 45 का मान 1, AC 3 और CD का नहीं पता, तो CD कितनी आ गई अपने पास 3, समीकरण 1। इसी प्रकार ट्रायंगल ACB में tan 30, भाई 30 का ही तो बन रहा है, AB AC बटे BC, 30 कितना आएगा 1/√3 और ये 3 बटे BC, इसको उधर भेज दिया BC को, तो कितना आ गया 3√3 आ गया और ये 3 आ गया। अब ये चौड़ाई, नदी की चौड़ाई कितनी होगी, यही तो होगी BD को बोल सकते हैं BC प्लस CD। BC का मान
3√3 और ये 3 क्या कॉमन आ रहा है अपने पास 3√3 + 1। या तो ये आंसर है, अगर और सोल्व करना चाहो तो √3 का मान 1.732 + 1 ये कितना आ गया 2.1 और 1 2 7 6 9 7 या 21 8 ये अपना आंसर आ गया। कोई दिक्कत हो तो बताओ, आगे बढ़े। छत्तीस तल पर स्थित मीनार उदावर, यानी एक सीधी मीनार है जो 36 पर खड़ी है और देख रहा हूं इसको। 36 तल पर स्थित मीनार उदावर खड़ी है और उसके शिखर पर 7 मीटर लंबाई का एक ध्वज 7 मीटर का ध्वज क्या है उसके ऊपर अपने टांगा हुआ है। तो तल पर स्थित इसी बिंदु से ध्वज दंड के आधार, भाई ध्वज के ऊपर से और आधार दंड आधार और ऊपरी सिरे के अवनमन कोण उन्नयन कोण, अवनमन नहीं उन्नयन कोण, ये आ गया कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, ये ज्ञात कीजिए। एक मीनार है जो सीधी खड़ी है ऐसे, उसके ऊपर एक अपन ने लगा दिया ध्वज यानी झंडा, ये झंडा है, ठीक है। झंडा है तो क्या कह रहा है 7 मीटर का है, ये 7 मीटर का झंडा है। ये दे रहे शिखर पर 7 मीटर का ध्वज दंड खड़ा है तल पर स्थित किसी बिंदु से, यानी ये अपना क्या है तल पर स्थित किसी बिंदु से के आधार और ऊपरी सिरे, यानी जो झंडा है ना झंडा, ये कह रहा है ध्वज दंड के आधार और किसी ऊपरी सिरे के उन्नयन कोण, यानी एक तो 30 डिग्री है, ठीक है, और इसके आधार से और इसके सिरे से 45 डिग्री का है। ये पूरा कितना है 45 है, यहां से यहां तक, यानी ये छोटा भी और ऐड हो गया। ये कितना आ गया ABCD। क्या पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई, यानी ये हिस्सा पूछ रहा है जो अपन को ज्ञात करना है। देखिए कैसे आएगा, इसको H मान लेते हैं। सबसे पहले 30 ट्रायंगल BCD में, ट्रायंगल BCD में क्या आ गया
tan थीटा बराबर में BC बटे 30। tan 30 का मान कितना है 1/√3। BC की वैल्यू h और CT की वैल्यू नहीं पता, तो CT बराबर कितनी आ गई अपने पास h मल्टीप्लाई h√3। ये समीकरण पहला। समीकरण दूसरा क्या कह रहा है, ट्रायंगल ACD में, मतलब ये पूरे में tan 45 डिग्री बराबर AC बटे DC। इसका 1 AC का मान कितना आ गया 7 प्लस h बटे में DC की वैल्यू कितनी आ गई 7 प्लस h। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर कहाँ हल होगा भाई, यहाँ हल होगा। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक है। और ये ना, हाँ हल करते हैं। CD की वैल्यू इधर भी है ये वाली, और CD की वैल्यू ये वाली है। CD की मान रखने पर CD का मान एक तो ये 7 प्लस h और एक कितना है h प्लस h√3, दोनों इक्वल है। h को उधर भेज दो, ये कितना आ गया भाई, h कॉमन ले लिया तो 7 है ना यहाँ पे, तो ये भाग में आ गया √3 माइनस 1 बराबर है, या तो h की वैल्यू ये होगी। अगर इसको और भी आगे सॉल्व करना चाहो तो h की वैल्यू कितनी आ सकती है, यहां से आ सकती है, देखिए अपॉन में 1, तो इनटू किया, ये अपने पास आ गया प्लस का साइन। भैया माइनस है तो सेम नंबर है, दोनों अपन काट सकते हैं, ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, तो नीचे कितना बच गया 2। भाई √3 का स्क्वायर कैंसिल, ये -1, 2 बच गया नीचे, ये कितना आ गया ऊपर आ गया अपने पास प्लस का साइन। √3 की वैल्यू 1.732 प्लस 1 अपॉन में 2, ये कितना बचेगा भाई, जोड़ेंगे 2 पॉइंट, भाग दिया 2 से इसको, 1 3 6 6 इंटू किया 42 4 42 4 46 4 21 4 25 9, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई ऊंचाई 9.52। ठीक है, आगे बात समझ में सभी को अच्छी लगी हो तो चैनल को, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में देखें ताकि आपका फायदा हो। और पेपर में 5 साल के पेपर जो है वो मैं आपको दूंगा ही दूंगा। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई धन्यवाद।